नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। राहु के गोचर को लेकर के हमारी श्रृंखला चल रही है और इस एपिसोड में हम तुला राशि के विषय में बात करेंगे। तुला राशि अथवा तुला लग्न। देखिए, जो लग्न होती है वह आपकी यह जो फिजिकल अपीयरेंस होती है और जो जिसे चंद्र राशि कहा जाता है वह आपकी मानसिक स्थिति होती है। चंद्रमा जो मन को प्रेजेंट करता है वह आपकी मानसिक राशि होती है या चंद्र राशि होती है या आपके मन के अंदर को रूल करने वाली राशि होती है। तो इस एपिसोड में हम तुला राशि में राहु का गोचर कैसा रहने वाला है इस विषय पर बात करेंगे। तुला राशि अथवा तुला लग्न, इनको दोनों ही तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपकी लग्न तुला है तो भी आप इस एपिसोड को देखें और आपकी अगर चंद्र राशि आपकी तुला है तो भी आप इस एपिसोड को जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी राशि अथवा लग्न से संबंध रखता है। और जैसे मान लीजिए एक चीज और भी मैं कहना चाहती हूँ कि मान लीजिए कि आपकी मेष लगन हो और आपकी जो चंद्र राशि है वो कोई और हो, तब आपको अपनी लग्न की जो राशि है उस एपिसोड को देखना होगा और साथ ही साथ आपकी जो चंद्र राशि है वह भी आपको देखना होगा। मान लीजिए कि आपकी चंद्र राशि तुला है और आपकी लग्न राशि मेष है, तो आप मेष राशि का भी एपिसोड देख सकते हैं और तुला राशि का भी एपिसोड देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये एक बेसिक है कि इसको समझना है कि लग्न क्या है और चंद्र राशि क्या है। तो देखिए, तुला राशि की बात करते हैं तो देखिए, तुला राशि में जो राहु का गोचर 23 सितंबर 2020 से आने वाले 18 महीनों के लिए रहने वाला है, वह आपकी जो राशि है या आपकी जो लग्न है वहां से अष्टम भाव में गोचर करेगा। यानी कि अष्टम भाव में जहां पर 2 लिखा हुआ है, यानी कि वह वृषभ राशि है। और यह जो गोचर आरंभ हो रहा है यह 23 सितंबर 2020 से लेकर के अप्रैल 22 तक रहने वाला है। तो इस बात को समझिएगा कि ये जो राहु का गोचर है आपके जीवन में 18 महीने के लिए प्रभावी रहने वाला है। तो वृषभ राशि में राहु का जो यह गोचर है इससे तुला राशि वालों के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेंगे इस बात को समझते हैं। तो तुला राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो गोचर है उनके अष्टम भाव से होके जा रहा है। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव आपकी एक इंश्योरेंस एसेट है, आपके जीवन साथी के धन का भाव है, आपके जीवन साथी के वाणी का भाव है या कुछ अकस्मात चीजें देने वाला है। क्योंकि राहु का अपना नेचर होता है कि वह जो भी फल देते हैं वह अकस्मात दे देते हैं। तो यहाँ का जो संबंध है जो गहरे में है, जिनको आप देख नहीं पाते हैं, ऐसी चीजों को राहु यहाँ से उजागर करके आपके सामने सम्मुख रखेंगे। तो राहु देव अष्टम भाव में अकस्मात चौंका देने वाले परिणाम देते हैं, जिन विषयों के बारे में या जिन बातों के विषय में आपने कभी विचार नहीं किया और वह आपके सामने अचानक ही आते हैं। तो राहु देव, देखिए, राहु देव शुक्र की राशि है और आपकी जो लग्न है वह भी शुक्र है। तो शुक्र का अर्थ क्या है? शुक्र वैभव से संबंध रखता है, शुक्र का अर्थ है प्लेजर से, शुक्र का अर्थ है खुशियों से। तो यह कहीं ना कहीं जो आपकी बहुत लंबे समय से खुशियां दबी हुई थी या आप वो पाना चाहते थे और आप नहीं ले पा रहे थे, तो इस समय वह आने का समय है। यानी कि आपके जीवन में जो चीजें आप बिल्कुल भूल चुके थे वह चीजें अचानक से आपके सामने आकर के आपको विस्मित करेंगी। अब बात करें कि अगर राहु देव की जो दृष्टियों के माध्यम से वह किन भावों को प्रभावित करते हैं, तो राहु की जो पंचम दृष्टि है वह आपकी मकर राशि पर पड़ती है। मकर राशि क्या है? मकर राशि का आपकी राशि अथवा लग्न में चौथे भाव से संबंध रखता है। चौथा भाव क्या है? माता, भूमि, भवन, वाहन, सुख। इस प्रकार का चौथे भाव से संबंध होता है। और यहाँ पर जब राहु का दृष्टि होना, वो भी पंचम का अर्थ है कि वो पाना चाहते हैं क्या? खुशियां क्या पाना चाहते हैं?
भूमि पाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, माता का सुख पाना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन का सुख। तो इस प्रकार यहाँ पर हमको पांचवी दृष्टि से सुख की अनुभूति देंगे राहु देव महाराज, क्योंकि राहु देव महाराज का जो व्यवहार है वह शुक्र की ही भांति होगा। अब बात करें अगर इनकी सप्तम दृष्टि की, तो सप्तम दृष्टि जो है वह राहु देव की आपके द्वितीय भाव में पड़ रही है। द्वितीय भाव में ऑलरेडी केतु देव महाराज तो विराजित है ही, तो क्या है कि आपकी फैमिली इसके संबंध में, आपके निजी फैमिली, आपके निजी धन, आपकी वाणी में कुछ तेजी भी रह सकती है, क्योंकि राहु तो वहां दृष्टि के माध्यम से आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, यानी कि आपकी वाणी पर, आपके बैंक बैलेंस में तो कुछ आप विशेष बोल सकते हैं। आपकी वाणी में एक बदलाव आएगा आप बोलने का, और उसमें भी क्या है और चूंकि यहाँ पर केतु बैठे हैं तो कुछ केतु ऑलरेडी यहाँ पर हैं, क्योंकि राहु अगर द्वितीय में है तो केतु देव वृश्चिक राशि में ही होंगे, यानी कि वृश्चिक राशि भाव द्वितीय है। तो द्वितीय भाव यानी कि यहाँ पर क्या है कि आपकी अपनी फैमिली और साथ में जीवन साथी की फैमिली के बीच में एक जोड़ गठबंधन दिखाई देगा, जिसमें खुशियां प्राप्त होंगी, जिसमें आप एक दूसरे से एक्सचेंजिंग जैसे कह सकते हैं कि इस तरीके से भाव रहेंगे, यानी कि मित्रवत भाव रहेंगे। क्योंकि केतु का काम क्या है, लेट इट गो, छोड़ो चलो ठीक है चलता है। एंड राहु क्या करेंगे, राहु इस चीज को ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी में तेजी दिख सकती है। आप किन्हीं लोगों से बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, किन्हीं लोगों से आप कम भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ केतु भी विराजित है, इस बात को विचार रखना ही पड़ेगा। अब बात करें अगर नवम दृष्टि की, तो यहाँ पर क्या है, नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव में जाती है, और द्वादश क्या है, द्वादश भाव जो है वो आपकी एक तरीके से देखा जाए तो विदेशों में जो रुख होता है, यानी कि जहां आप नहीं रहते हैं वहां पर आपका कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है, या वहां के क्या आपकी चीजें बाकी हैं जिसके लिए यहाँ पर राहु देव द्वादश भाव में आए हैं, तो वहां पर यह अपना प्रभाव देंगे। द्वादश भाव में आपकी कन्या राशि, यानी कि वेरी एनालिटिकल हो जाते हैं। कन्या राशि बुध देव की राशि है, और बुध देव यहाँ पर राहु के साथ बुध की राशि में राहु देव बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि द्वादशी भाव में जब राहु की ये दृष्टि के माध्यम से पड़ती है से प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर राहु देव विदेशों के संबंध में कुछ बहुत अच्छे समाचार देते हैं, यानी कि विदेशों से संबंध बनाते हैं। हाँ, ये आपके खर्चे निश्चित तौर से बहुत बढ़ा देंगे। आपको खुल करके दान भी करना पड़ेगा, जैसे अनाथालय हो गए, आश्रम्स हो गए, या हॉस्पिटल्स हो गए। तो यहाँ पर आपको खुल करके दान, क्योंकि देखिए यहाँ संबंध क्या बन रहा है, द्वितीय भाव से भी संबंध बन रहा है, और साथ ही साथ आपके जो खर्चा व्यय का भाव है वहां भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार यह इनकी नवी दृष्टि हुई। अब अगर हम बात करें इनकी द्वादशी दृष्टि की, तो द्वादशी जो दृष्टि है वह नवम भाव में पड़ती है, जहां पर की मिथुन राशि है। मिथुन राशि नवम भाव में है, यानी कि कम्युनिकेशन में भी है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करने में सफल होंगे। और साथ ही साथ क्या है, ये भाग्य में भी आपके एक चेंज लाएगा, कि जो आपकी बहुप्रचलित आपकी भावनाएं थी, या आप बहुत जो कुछ करना चाहते थे जिसमें यात्राएं करनी पड़ती हो, तो यहाँ पर यह संबंध बनेगा और आप को लंबी दूरी की यात्राएं मिल सकती हैं। तो इस प्रकार देखिए, राहु देव एक राशि में बैठे और साथ ही साथ उन्होंने दृष्टियों के माध्यम से 4 भावों को भी प्रभावित किया, यानी कि कुंडली के 12 भाव में से 5 भाव एक में राहु बैठे, और साथ में उन्होंने जो 5, 7, 9, 12 दृष्टियों के माध्यम से उन पर जो प्रभाव डाला, तो 12 में से 5 भाव राहु ने ही कैप्चर कर रखे हैं। तो कैसे राहु देव अपना प्रभाव नहीं डालेंगे, यानी कि आपके जीवन के 5 डिपार्टमेंट्स राहु देव के पास हैं। पहला अष्टम भाव है,
अष्टम भाव आपकी वसीयत का भी भाव है, तो वसीयत के क्षेत्र में, माता, भूमि, भवन, वाहन के क्षेत्र में, आपके बैंक बैलेंस और कोष और वाणी के भाव में, आपके खर्चे के भाव में, साथ ही साथ आपका विदेशों से संबंध यानी कि धर्म और विदेशों से संबंध के भाव में भी राहु देव का प्रभाव यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, ये बात थी राहु देव आपके तुला राशि अथवा तुला लगन वाले जो जातक हैं उनके लिए राहु देव किस प्रकार से या किन भावों को पर अपना प्रभाव डालेंगे। तो मित्रों, अब यह राहु के गोचर की बात पूरी हुई और साथ ही साथ अगर मैं आगे देखती हूँ, मैं केतु के गोचर को लेकर के भी अलग से सेपरेट वीडियोस आपके सामने दूंगी और आशा है कि आपको मेरे एपिसोड्स अच्छे लगते हैं। और अगर आप मेरे एपिसोड्स रियली एंजॉय करते हैं तो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और फिर मिलते हैं जल्दी वृश्चिक राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। नमस्ते।